ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक तीव्र पुरुषार्थ पार्ट 6। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। अव्यक्तवाणी 23 फरवरी 97। अभी सिर्फ ब्रह्मा बाप आप बच्चों का इंतज़ार कर रहा है। रोज़ बाहें पसार कर आओ बच्चे कहते हैं, तो बाप समान बनो और चलो वतन में। परम धाम का दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं, आपके लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो बीच बीच में कहते हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन बाप कहते हैं अभी थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। विनाश के पहले एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बार बाबा आए। देखो ड्रामा, बाप लंदन में भी आए, लेकिन मधुबन की महिमा तो मधुबन की है। आगे चलकर क्या होता है वह बताने से मज़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए देखो आगे क्या होता है। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 97। बेहद के हाल में बाप दादा भी आज खुली दिल से बेहद की बातें बता रहे हैं। कल का दिन कौन सा था? बुधवार। तो बुधवार की बात है। आज तो सभी रात का खेल देखकर थोड़ा थके हुए थे। थोड़ा सा परेशानी तो हुई ना। रात को तूफान के साथ बरसात हुई, लेकिन लास्ट समय में तो बहुत कुछ होने वाला है। अगर थोड़ी सी रिहर्सल कर ली तो अच्छा है। थोड़ी रिहर्सल होनी चाहिए। बैगेज समेटना और भागना दौड़ना, यह तो एक्सरसाइज कराई। वैसे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भागती नहीं हैं, लेकिन रात को बिस्तर और अटैची लेकर तो भागी। इसलिए यह भी खेल है। एक्सरसाइज तो हो गई ना, टांगें तो चली।
यह छोटी मोटी रिहर्सल तो फाइनल के आगे कुछ भी नहीं है। यह भी अभ्यास होना चाहिए। बाप दादा ने कहा है एवर रेडी रहो। इसमें भी एवर रेडी। बारिश पड़ी, सेकंड में चल पड़े। कोई डिस्टर्ब हुए, सेकंड में सेट हो गए। जब आप कहेंगे एवर रेडी, तब उन्हों की सेवा आरंभ होगी। इसलिए विनाश का समय कभी भी फिक्स नहीं होना है, अचानक होना है। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है। उस समय नहीं उल्हाना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते। अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया, दादी चंद्रमणि को। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी बनता है। इसलिए क्या करेंगे? जब बाप दादा मिले तो सब मन से कहना, कागज़ का वायदा या मुख का वायदा नहीं, मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी आत्माएं हैं। आप सभी की यज्ञ माता सरस्वती माता, उसने विशेष सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। दिया तो सभी ने है, लेकिन विशेष यज्ञ माता ने आप सबके लिए बहुत बहुत दिल से याद प्यार दिया है और यही महामंत्र याद कराया कि अब घर चलने की तैयारी करो, किनारे सारे छोड़ो, चलो उड़ो। यज्ञ माता से प्यार है ना? अच्छा। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है, लेकिन बजने वाली है। दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे। कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। कोई बच्चे ने बाप दादा को यह उड़ीसा की रिजल्ट लिखकर दी, यह हुआ, यह हुआ। तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का, जो श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है,
जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए? लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज़ करना आता है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 99। आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है। जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को, विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी अर्थात चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बनाकर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा, बताओ? तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है? पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है? तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा, तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना? तो शिव बाप ने कहा, अच्छा, सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला। सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रिहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस ने उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ
बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो है वह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? बाप दादा आने वाली सीज़न में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो, साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? अभी यह क्वेश्चन उठा है, कब तक? तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 2000। गुजरात का क्या हाल है? हलचल शुरू हुई है गुजरात से। ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं होना। धरनी तो हिलती है, लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना। जहाँ धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहाँ से जो आए हैं वह उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ? बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा। नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की और एक बचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। रोज़ होता है, होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना ही है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया, तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था ऊपर नीचे नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को
मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना? 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। कहाँ भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना। कहाँ भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन की लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो। बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एशलम घर आपका है। डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है ना। विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन सर्वशक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो। समझा? अभी प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराना ही है। यही व्रत लो, दृढ़ प्रतिज्ञा का व्रत लो कि जल्दी से जल्दी यह झंडा नाम बाला का लहराना ही है। अभी दुखी दुनिया को मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना, तो रहम करो, अब दुख से छुड़ाओ। जो पाप का वर्षा है मुक्ति का, वह सबको दिलाओ, क्योंकि परेशान बहुत हैं। आप शान में हो, वह परेशान है। कभी भी मनसा सेवा से अपने को अलग नहीं करना, सदा सेवा करते रहो, वायुमंडल फैलाते रहो। सुखदाता के बच्चे सुख का वायुमंडल फैलाते चलो। यही मनाना है तो शिवरात्रि मना ली। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2001। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सब ने वर्ष क्यों मनाया है? कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का।
पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए हैं? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें? ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं होगा? एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो, तो प्रकृति आपके वश मनाने के कारण तैयारी तो करेगी। इस समय प्रोग्राम्स तो चलने ही हैं, प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। समय के सर्कमस्टांस प्रोग्राम को रोकते हैं तो रोकें, लेकिन आप नहीं प्रोग्राम्स रोक सकते हो। अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं। आप क्यों ना करो? दाता के बच्चे हैं ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते हो। आओ, भले आओ, खुशी से आओ, स्वागत करेंगे। जब सर्कमस्टांस होंगे तो सर्कमस्टांस ही उन्हों को रोकें, आप नहीं रोकें। अभी भी देखो, अमेरिका के पास विलेज में हंगामा होते हुए भी अमेरिका में भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। रुके हैं? नहीं रुके हैं ना। अभी 4 तारीख तक जो भी प्रोग्राम आपने बनाए वह कोई रुका है? बॉम्ब्स भी चल रहे हैं, चलने दो, लड़ाई तो चल रही है ना। सुनते रहो, अच्छा है। सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव है, रहम दिल, मर्सीफुल के, वह इमर्ज होंगे और होना ही ज़रूरी है। इस समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड्स द्वारा देते हैं ना, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। अव्यक्तवाणी 4 नवंबर 2001। ओम शांति।